Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 4, that is the separation of matters. Question answers. Let us start. What will be your chapter? इस चैप्टर में पहले ये सीविंग दिखाया गया है। सीविंग का मतलब क्या है? ये चाल करके इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे आटे से हम भूसी को निकाल लेते हैं, वो है ये। ऐसे ही ये सैंड है, सैंड के साथ सीविंग कर रहे हैं। सैंड सीविंग का मतलब है ये आपने एक जाली लगा रखी है सीवेज है, और ऊपर ये डाल रहे हैं इसको मटेरियल को, तो इसमें जो है सैंड अलग हो जाता है और जो स्टोन्स है वो अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये घर में बहुत देखा होगा आप लोगों ने, गांव में होता है, विनोइंग बोलते हैं इसको। विनोइंग में क्या होता है कि ये एक बर्तन में इसको रख लेते हैं, सभी चीज को भूस और जो इसके साथ दाने वगैरह होते हैं, जैसे गेहूं के होते हैं, तो गेहूं को रख लेते हैं। इसके बाद हवा जब चल रही होती है तब इसको नीचे धीरे धीरे गिराते हैं ऊपर से ऊंचाई से। तो जो हल्के कण होते हैं वो हवा के साथ बह करके दूर चले जाते हैं, जो पार्टिकल जो है हैवी होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, यानी सीड्स जो पास में आते हैं और जो बाकी पार्ट से वेस्ट पार्ट वो दूर चल जाता है। इस तरह से सेपरेट हो जाता है। ये आपका ये देखो सैंड एंड आयरन जो है फिलिंग अगर इसमें रखी हुई है, तो सैंड आयरन को जो है मैग्नेट से हम अलग कर लेते हैं। मैग्नेट क्या करता है? आयरन फिलिंग्स को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा और चिपका लेगा इसको, और सैंड इससे नहीं चिपकेगी, वो दूर ही रह जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ बड़े बड़े कल कारखानों में यानी जो भी फैक्ट्रीज होती है उसमें इनके आयरन के जो पीसेस होते हैं उनको उठाने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट होती है, तो ध्यान रखना ये मैग्नेट कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ये आयरन के पीसेस को खींच लेती है और जहां पे जरूरत पड़ती है वहां ले जाकर के छोड़ देते हैं, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो नीचे ही रह जाता है। तो यू कैन से सेपरेशन ऑफ आयरन पीसेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे पानी जो है बेकार पानी है उसको जो है अच्छी तरह से घोल लेते हैं। घोलने के बाद जो है जब ये बैठ जाता है, तो सैंड जब नीचे बैठ जाती है, नीचे सैंड बैठ गई है, अब इसको आराम से देखो इसमें क्या कर लेते हैं, दूसरे पॉट में वाटर को अलग कर लेते हैं, और ये सैंड यहाँ पे देखो नीचे की तरफ अलग रह जाती है। तो वाटर यहाँ ऊपर रह गया, सैंड नीचे रह गई, और जब पानी को निकालते हैं तो वाटर हमारा एकदम प्योर निकल के आता है, और ये इसको बोलते हैं डिकंटेशन। ये है डिकंटेशन, और ये सेडिमेंटेशन मतलब पानी जो होता है उसमें जो स्टोन वगैरह होते हैं, जो भी हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन जो होती है उसको बोलते हैं। ये आ जाओ क्या है? ये सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, ये आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी। तो सेपरेटिंग फनल में होता क्या है, इसमें जो है नीचे टोटिस लगी रहती है, टेप लगी रहती है, और यहाँ से ये स्टैंड में इसको कस के खड़ा कर देते हैं। तो इसमें ऑयल और वाटर जैसे हैं, तो क्या होगा, वाटर हैवी होता है नीचे आ जाएगा, और ऑयल जो है लाइट वेटेड होते हैं ऊपर आ जाएगी। तो इट फॉर्म द टू लेयर्स and it is separated by this separating funnel. नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग। लोडिंग का मतलब है जैसे कि इम्प्योरिटीज है, मडी वाटर्स है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। ये एलम है, फिटकरी धागे से बांध के डाल दिए, थोड़ी देर में क्या होगा, जितने भी इसके साथ इम्प्योरिटीज होंगे वो सारी क्ले की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है। ये देखो नीचे बैठ गई है सारी की सारी, और क्लीन वाटर हमें मिल जाता है जो कि पीने के काम में आ जाता है। अब ये एक और है हैंड ड्राइवन जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसमें दूध वगैरह से क्रीम निकालने का काम करते हैं। तो खूब तेज से घुमाते हैं तो तेज से घूमती है, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें टेस्ट ट्यूब में रख लिया, यहाँ रख लिया गया, देखो टेस्ट ट्यूब में, इसको फिर अच्छे से घुमाया जा रहा है। तो जैसे नीचे ये हैंडल पकड़ के घुमाते हैं हम, ये ऊपर अलग से घूमने लगता है, तो इसके अंदर की जो दूध है वो क्रीम इसमें से अलग हो जाती है। तो इट इज द सेपरेशन ऑफ क्रीम विद द हेल्प इन मिल्क। नेक्स्ट देखिए फिल्ट्रेशन क्या है। ये फिल्टर के लिए फिल्टर पेपर को पहले पूरा लेते हैं, राउंड शेप का होता है, इसको हाफ मोड़ करके फोल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट फोल्ड कर दिया, देन सेकंड फोल्ड ऐसा कर लेंगे, फिर से कोन बना लेते हैं, और इस कोन को इस फनल में रख लेते हैं। और रखने के बाद जो है ये प्लेसिंग फिल्टर पेपर, और इस तरह से ये फनल यहाँ रख ली गई है, और ये स्टैंड में कस दिया गया है, ये स्टैंड है आपका, और ऊपर से जो ग्लास रोड है उसकी हेल्प की सहायता से फिल्टर में इसमें ये वाटर जो भी आपका इम्प्योरिटीज है उसके इम्प्योर वाटर को डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेट होकर के मिलता है, और ये फनल आपके यहाँ दिखाई दे रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। इससे सारी चीजें इम्प्योरिटीज होती है रिमूव हो जाती है। ये फिल्ट्रेशन आजकल जो है आरओ वाला है, जैसे कि आप लोग के घरों में आरओ लगा रहता है, बिल्कुल वही है। इसमें क्या है, ये है सिरेमिक कैंडल्स। ये सिरेमिक कैंडल्स होती है जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको लगी, ये वाली दो है। इससे पानी छन करके आता है इसके अंदर, और ये प्योर वाटर यहाँ से मिल जाता है जो पीने लायक होता है। ये घर में आरओ हर एक घर में लगभग मिल जाएगा आपको। अब ये देखते हैं रिवर से पानी उठा करके हमारे घर तक की सप्लाई में कैसे पहुंचता है। तो रिवर से पानी यहाँ उठा लिया गया पंप पाइप के द्वारा,
यहाँ पर पंपिंग स्टेशन लगा रहता है जो पानी खींचने का काम करता है। यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक होता है जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज को नीचे बैठा देता है। यहाँ क्या सैंड एंड पेपर्स यहाँ पे रोक ली जाती है, सारे यहाँ पे फिल्टर होकर के घुल जाते हैं। यहाँ लगा होता है बहुत बड़ा फिल्टर, फिल्टर से इसको छान लेते हैं, सारी इम्प्योरिटीज यहाँ रोक दी जाती है। अब ये चला जाता है क्लोरीमेंटेशन टैंक में, यानी कि यहाँ क्लोरीन को यानी ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ डाल करके पूरी तरह से डिजोल्व कर लिया जाता है। फिर इसके बाद स्टोरेज में डाल देते हैं और वहां जाकर के पानी प्योर फॉर्म में यानी कि पीने लायक पानी वहां स्टोर कर लेते हैं, फिर से हमारे घरों में चला जाता है। सो दैट इज द मेथड टू क्लीन वाटर इन अ बिग सिटी। जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें ये मेथड यूज करते हैं। एक और मेथड आता है एवोपरेशन ऑफ वाटर टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या करते हैं, गर्म करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। हीट करते क्या होगा, वाटर तो वेपर बन के उड़ जाएगी लेकिन उसके अंदर सॉल्ट बचा रहता है। तो ये बाउल आपका दिखाया हुआ है, बाउल में क्या कर रखा है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया हुआ है, यानी कि सॉल्ट को डिजोल्व कर लिया वाटर में। और ये वायर गेज है यानी कि जाली है, इस पे रख करके इसको गर्म करने स्पीड लैंप से। तो स्पीड लैंप क्या करती है, जाली पे रख के इस पॉट को गर्म कर देती है। और ये ट्राईपॉड है जिसपे कि ये रखी हुई है जाली, इसके ऊपर ये पॉट रखा हुआ है, बाउल रखा हुआ है और आराम से इसको गर्म कर। तो गर्म करने पे वाटर तो वेपर की फॉर्म में आ जाता है और बाकी इसमें जो सॉल्यूट है वो इस पे रेस्ट रह जाता है। इस तरह से सेपरेशन हम कर लेते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड एज इवोपरेशन ऑफ वाटर टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट लाने के लिए ये क्या चीज है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया गया है इसमें, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है और ये बीकर में ले रखा हमने। बीकर में क्या करते हैं, अब इसका सोल्यूशन आप कॉपर सल्फेट भर देते हैं और फिर अचानक उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पे ये क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की क्रिस्टल। तो इट इज अ कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजें मिलेगा है। एक तो जो है बॉयल कर लेते हैं इसको, वेपराइजेशन है, और फिर इसके बाद कंडेंसेशन है। तो यहाँ देखिए कॉर्क लगा रखी है, ऊपर की तरफ कॉर्क है और नीचे कॉनिकल फ्लास्क है। ये वाला जो दिखाई दे रहा पोर्शन कॉनिकल फ्लास्क है। साल्ट सोल्यूशन और वायर गेज के ऊपर रखा हुआ है और ये स्पिट लैंप है जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये जलता रहता है और स्टीम बनती रहती है। स्टीम को ले जाकर के क्या करते हैं, पाइप के थ्रू ले जाते हैं और ग्लास ट्यूब में से गुजारने के बाद यहाँ आइसी कोल्ड वाटर रख देते हैं जहां वो ठंडी होकर के फिर से क्या होती है, लिक्विफाई होता है। ये बीकर है, यहाँ पे आइस है और डिस्टिल वाटर यहाँ पे कलेक्ट होना चालू हो जाता है। इस तरह से जो वाटर आता है वो डिस्टिल वाटर कंप्लीटली प्योर होता है वाटर। ये इस तरह से दिखाई देता है। देखो नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ये स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड के आगे जो है वायर गेज लगा रखा है। इस गेज के ऊपर ये पॉट रखा हुआ है। पॉट में क्या है, ये पोर्सलिन बाउल बोलते हैं और इसमें जो है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ले दिया गया है। ये फनल है, फनल में नीचे से गर्म कर रहे हैं तो यहाँ कॉटन प्लग और लगा रखा है मैंने, प्लग लगा हुआ। तो जैसे ही गर्म करते हैं इसका जो मेन इसके अंदर जो भरा होता है डायरेक्ट वो वेपर की फॉर्म में आ जाता है और ऊपर इनकी वॉल से आकर के आता है, कूल हो जाता है और यहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि वो प्योर इनकी दीवारों पे जाके चिपक जाता है, जिसको हम फ्रिज करके अलग कर लेते हैं। ये वही दिखाया हुआ था। अमोनियम क्लोराइड जो है सॉलिड है, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड गैस बन जाता है विदाउट लिक्विड। बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस बन जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। कूल करने पे फिर से सॉलिड हो जाएगा और हीट करने पे फिर से अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। सम फैक्ट्स आर गिवन। तो ये सारी चीजें जो है निचोड़ सा दिया हुआ है, इसको याद करना है आपको। A mixture may have two or more than two substances in any quantity. Second, a mixture has character of its constituents on the basis of which they are separated. The separation of components of a mixture is done to remove unwanted constituents and to obtain useful and pure substance. Constituents of a mixture can be separated by using one or more than one method of separation. To separate constituents from a mixture, following methods can be used. First है hand picking, second है sieving, and third winnowing, pressing, magnetic separation or decantation, loading, centrifugation, filtration, evaporation, crystallization, distillation and sublimation. ये सारे मेथड हैं जो हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। Now come to the first question. What do you understand by mixture? Mixture से क्या मतलब है? तो when two or more substances are mixed in a medium, they form a mixture. Now second question. What do you mean by separation? So the process of using various methods to separate
non-useful components from useful product. So to get the pure material is called separation. Why do we need to separate substance? क्यों जरूरत होती है substance को separate करने के लिए? We need separation due to following reasons. First है to remove the non-useful components. Second है to obtain a useful product. Third है to obtain pure materials. Now first question, how will you separate iron filling found with coal obtained from mines? तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम चल रहे हैं इसमें लेकर. How will you separate kerosene oil from water? So answer है water and kerosene oil are immiscible liquids. Therefore, to separate them, a separating funnel is used. The mixture is taken in a separating funnel, water being heavier from the lower layer, whereas the oil, being lighter, floats over the surface of water, forming the upper layer. Water can be drained out by opening the stop lock of the funnel and thus it is separated from the oil. इस तरह से oil से separate हो जाती है. ये आपको दिखाया हुआ यहाँ पे सेपरेटिंग फनल है, जिसमें ये स्टैंड है, स्टैंड में ये सेपरेटिंग फनल ले रखी है, इसमें हम चीजें ऊपर डाल देते हैं और ऑयल इसमें अलग हो जाएगा, लाइटर वेट होता है और फिर हैवियर वेट नीचे बैठ जाएगा. यहाँ से टोटी खोल करके हम इसको अलग कर लेते हैं इजीली, तो ये वाटर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर यू यूज डिकंटेशन फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. डिकंटेशन बताना है आपको, तो आंसर है वाटर एंड सैंड. मान बी है वॉशिंग पल्स टू क्लीन इट. सो यू कैन से क्वेश्चन इन द फॉलोइंग मिक्सचर विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो फर्स्ट है हीट एंड हेव, सेकेंड है आयरन फिलिंग एंड सैंड, थर्ड है कोकोनट ऑयल एंड वाटर और फोर्थ है फ्लोर एंड ब्रेन. चलिए देखते हैं कैसे सेपरेट हो रहे हैं सब. तो ये आंसर है वीट एंड हेले. द मेन डिफरेंस इज इन वेट है, इसके अंदर वेट डिफरेंस है, इससे हम अलग अलग करते हैं. सेकंड है आयरन फिलिंग एंड सैंड. क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पे होता है. आयरन फिलिंग इज मैग्नेटिक एंड द सैंड इज नॉन मैग्नेटिक. तो मैग्नेट लगा करके दोनों सेपरेट हो जाएंगे. नाउ थर्ड है कोकोनट ऑयल एंड वाटर. द मेन डिफरेंस इन बोथ ऑफ द डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी हैवी है ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएगा और बाकी हाइलाइटर वाला ऊपर हो जाएगी. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द कोकोनट ऑयल. नंबर 4 है फ्लोर एंड ब्रेन. द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन स्पेस. स्पेस ज्यादा होती है. चलिए देखते हैं, ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग से कौन सा होता है? तो इसमें जो है राइस एंड स्टोन को हम हैंड पिकिंग से करते हैं. सेकंड है विच मेथड इज यूज्ड व्हेन वी वॉश ए पल्स ऑफ क्लीन इट. तो दैट इज द डिकंटेशन है इसका. नाउ थर्ड वन which method is used for separating a mixture of iron and coarse dust. So that is the magnetic separation. Now fourth one, which method is used to separate a mixture of iodine and the common salt. So that means the sieving है आपका, इससे हम सेपरेट कर लेते हैं. Now match the following. फर्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड. तो इनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है. यहाँ पर ABCD लिख लीजिए. इट इज A, इट इज B एंड इट इज C, D, E एंड F. चलिए ठीक है इसमें. तो ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन. सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन से होता है हमेशा. सो इट इज योर फर्स्ट. So you can write here tick. Now by mixing alum in muddy water, it is the loading. सेकंड का जो है लोडिंग आएगा, यानी ये वाला लोडिंग होगा. so you can write here B और फर्स्ट B. ये तो A लिखा गया था ना,
चलिए यहाँ पे इसको फर्स्ट क्या सेकंड है हमारा, विच वन सेकंड, ये सेकंड है आपका, ये नहीं है सेकंड, इसको देखेंगे बाद में। तो इसके बाद जो है सी क्या है, रिवॉल्विंग अ मिक्सचर एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से जो रिवॉल्विंग करते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल के आगे लगाना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ये सी यानी कि थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है ग्राउंड नट ऑयल एंड वाटर, ग्राउंड नट बाय सेपरेटिंग फनल है, ये आपका बी पार्ट है, यानी कि ये थर्ड वाला जो है बी पार्ट, थर्ड में फोर्थ हो जाएगा बच्चों, ये ग्राउंड ऑयल एंड ये फोर्थ हो गया आपका, ये फोर्थ वाला है, ध्यान रखना ये फोर्थ है बच्चों। इसके बाद आ जाए ये है सैंड एंड आयरन फिलिंग, सैंड एंड आयरन फिलिंग किससे होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन से, ये होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये आपका फिफ्थ नंबर है बच्चों, यहाँ डाल देना 1 2 3 भी, 1 2 3 4 5 और 6। नाउ कम टू द 6 नंबर, तो 6 क्या है, कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, तो कॉमन सॉल्ट किससे होगा, इवेपोरेशन से, तो ये आपका लास्ट का बचा हुआ है, सो इट इज 6 नंबर, so we can put here। Now fill in the blanks। तो फर्स्ट है a method is used to separating iron filling from heap of garbage, तो हमें इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन करना पड़ेगा, so you have to write magnetic separation। मैग्नेटिक सेपरेशन। बी है टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या है, सेपरेटिंग फनल आएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, चलिए NEL है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना। नाउ सी है फ्लोर एंड ब्रेन कैन बी सेपरेटेड बाई, सीविंग बोलते हैं इसको, SIEVIN, सीविंग मेथड। नाउ डी है हमारे पास, इसके बाद ये क्या है, मेथड इज यूज टू सेपरेट व्हीट फ्रॉम स्टार, मतलब ये है थ्रेसिंग मेथड, थ्रेसर से करते हैं, थ्रेसिंग मेथड THRESIN, tracing method। Now next है we can see sky carefully after the rain because dust particle with the rain droplets can come to earth, so it is dissolved। ये हो जाएगा कंप्लीट, आप लोग भर लेंगे आराम से। Now come to the question, how will you separate a mixture of naphthalene and sand? Mixture sand and naphthalene in the porcelain bowl, keep a interval funnel over this mixture, close the open end of the funnel with the cotton and heat while fuming will rise from the mixture। Now stop heating, after some time vapors of naphthalene will settle on the inner side of the funnel on cooling and sand will be left on bubble। This process is known as sublimation। It is operator to sublimation, ये sublimation के लिए ऑपरेटर्स दिया हुआ, ये ऊपर देखो कॉटन स्वेब लगाया हुआ, ये फनल है आपका, और इस फनल को उल्टा करके रखा हुआ है, और ये नेपलिन बॉल्स एंड सैंड यहाँ पे रखा गया है, इस पोर्सलिन ये पोर्सलिन बावल है, इसके अंदर रख दिया गया है। और नीचे जो दिखाई दे रहा है स्प्लिट लैंप है, ये स्प्लिट लैंप है, और नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर ये शीट यानी कि ये वायर गेज रखी हुई है, जाली रख करके इसके ऊपर ये पॉड नेपलिन का और सैंड का रख करके, और ये स्टैंड है पूरा का पूरा, इसको कसे रखते हैं यहाँ से। तो जैसे जैसे वो गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ये जो है सॉलिड इस फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म में आता है, और यहाँ जो है दीवारों पर जाके चिपक जाता है और आराम से सेपरेट करते हैं। नाउ suggested a method to separate a mixture of coconut oil and water, so by using the separation funnel, funnel separation funnel से इसको यूज करते हैं। How will you separate alum from alum and solution? alum solution से कैसे करोगे, तो इसका आंसर है fill 1/4 of the beaker with the water, add aluminium slowly,
and mix with a glass rod, heat the solution and add more than aluminum. Keep of dissolving aluminum till it becomes saturated. No more aluminum is now dissolved. Impurities. Filter this hot solution through a filter paper to remove impurities. Now let it cool slowly. After some time, you would see pure copper sulfate crystals at the base of the beakers. This process is known as crystallization. ये यहाँ पे दिखाया है क्रिस्टलाइजेशन में ये एलम बैठ गया है नीचे और ये सोल्यूशन ऑफ एलम है और ये क्रिस्टलाइजेशन होकर के क्रिस्टल अच्छे फॉर्म में बने हैं और नीचे शटर डाउन है. In the following mixture, which property can be used for separating of its components? So first one है iron filling and sawdust. Second क्या है salt and the chalk water. Third है iodine and coal. Fourth sand and rice. और next है हमारे पास rice and salt. तो पहला देखते हैं iron filling and the sawdust. This method is known as magnetic separation and it's in based on magnetism. Iron filling is magnetic and sawdust is non-magnetic. B has salt and chalk powder. So mixture is separated on the basis of solubility. This method is known as decantation. Salt is soluble and chalk powder is insoluble in water. Iodine and coal mixture is separated on the basis of sublimation. Iodine is sublimating, coal is not. Now next is sand and rice. There is different in the shape and can be separated by hand picking. Number next is rice and starch. So starch is the lighter in weight and rice is heavier in weight. So process used to separate is known as winnowing and threshing. How is salt obtained from seawater? At the time of देखना है इसमें बच्चों क्या है. At the time of high tide sea, ये दिया ना high tide sea water is collected in small squares. This cubical water is evaporated in the sun and salt remains in the cubical. Process में सब कुछ evaporate हो जाता है, केवल नमक रह जाता है, salt रहता है. Next, what is the certain for the selection of method to separate the components from a mixture? So answer, using the various methods to separate non-useful components from useful products to give the pure material is called separation. So in daily life we use this method for our unity. Number one is separating small stones from rice and pulses using hand picking. Second है separating wheat flour from impurities using sieving. Sieving को use करके इनको separate करते हैं. Next है write 4 methods used to purify river water to obtain drinking water by the water purification. आंसर है the 4 methods used to purification river water. पहला है to obtain the drinking water by the water pollutions are. ये भी डिकंटेशन जो है ये अब तक हो रही है. सो डिकंटेशन, फिर इसके बाद लोडिंग है, फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन है और लास्ट में आता है फिल्ट्रेशन. ये सारे मेथड है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. Explain the process of distillation with diagram. So answer, from salt solution pure water is formed by the process of distillation. For this salt solution is taken in concrete flask and heated.
water vapor is formed from water. There water vapor passes through the bent test tube and reaches the test tube, which is kept in cold water in beaker. Here water vapors are collected in the form of water drops. In the test tube, the water drops collected in the test tube is pure water. इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा दिखाया हुआ ये कैसे, ये है टोनिकल फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये टोनिकल फ्लास्क है और इसमें साल्ट सोल्यूशन ये ले लिया गया पूरा ये, और ये स्पीड से इसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद इसकी वेपर जो निकल के आती है वो यहाँ से चलने चालू हो जाती है, उस जगह से जाती है इस जगह, ये सारी वेपर यहाँ से भरती है और इधर वेपर होने चली जाती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जाकर इसको कंडेंस कर लेते हैं और सारा वाटर हमें मिल जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर तो पहले से थोड़ा हुआ इसमें, लेकिन आइसी कोल्ड वाटर ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये फिगर आपको दिखाई देती। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग। तो पहला है सेंडिमेंटेशन, बता दिया था मैंने, सब्लिमेशन ये भी बता रखा है और इवेपोरेशन ये भी बता हुआ है, डिस्टिलेशन भी बता दिया था। चलिए देखते हैं करके फिर से। सेंडिमेंटेशन, द प्रोसेस इन विच द लाइटर सबस्टेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ टू सबस्टेंस विदाउट शेकिंग, द मिक्सचर इज कॉल्ड sedimentation. For example, separation of water without shaking the mixture of sand and water. Next is sublimation. It is the method of separating those substances from a mixture which non-heating directly go into the gaseous form. For example, camphor, ammonium chloride and iodine, etc. नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इवेपोरेशन। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। फॉर दैट लिक्विड्स एवोपरेट रेडली ऑन हीटिंग, यानी जैसे हीट करते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं, यानी कि वेपराइज हो जाते हैं। नाउ कम टू द डिस्टिलेशन। वेपराइजेशन एंड लिक्विड बाय हीटिंग and cooling it to convert into liquids is called distillation. Distillation में क्या है, उसमें वेपराइजेशन भी आ जाता है और कंडेंसेशन भी आता है, यानी कि पहले वेपर को बदलते हैं फिर इसके बाद कंडेंस करके उसके लिक्विड में चेंज करते हैं। What do you mean by the sedimentance and the sedimentation? So the process in which the lighter substance is separated from the mixture of two substances without shaking the mixture is called sedimentation, and the particles which select at the bottom are called sediments. ये आपका ये बीकर दिखाया गया है, नीचे ये बच जाते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स कहते हैं, और ये वाटर आपका प्योर वाटर बन के तैयार हो गया है। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ विल यू गेट क्लीन वाटर फ्रॉम मडी वाटर एंड व्हाट डज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो ये बताना है आपको कैसे करोगे। The process of getting clean water from muddy water is known as loading. Now fill half a beaker with the impure water. Tie pieces of aluminium with a thread and put in water while holding the other side the thread. Now removing the alum and leave the beaker undisturbed for some time. After 5 to 6 hours, you will see that the impure water gets clean because the impure particles present in water becomes heavier. So due to aluminum and they settle down the base of the beaker. Now decant and clean water is in beaker. So that is the process. You can write in your copy. So यहाँ पे ये फिगर बना के दिया, एलम है, एलम आपको दिखाई दे रहा है, ये वाटर है, मडी वाटर है, इसमें जैसे डाल देते हैं वैसे जो है ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, प्योर वाटर ऊपर बच जाता है। सो वी कैन से इट इज क्लीन वाटर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। सो व्हाट इज इवेपोरेशन, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। तो क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स
So due to temperature is called evaporation. It due drying of clothes, drying of fish and obtaining salt from sea. ये सी वाटर से करते हैं इसको। अब चलते हैं व्हाट इज डिकंटेशन। ये है डिकंटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम इज नोन एज डिकंटेशन। डिकंटेशन से आप इजी से कर सकते हैं। ये प्रोसेस दिखाया डिकंटेशन, इसके अंदर इम्प्योर वाटर है और ये वाटर और सैंड के साथ मिला के डाल देना तो सैंड इसी में रहेगी और ये प्योर वाटर इसमें आ जाएगा। How you will separate salt and sand and iron filling from their mixture? कैसे सेपरेट करोगे? तो ये आंसर है, first of all a magnet is removed in the mixture, iron filling being attracted towards the magnet and adheres to its surface. In this way iron filling are separated from the mixture by using a magnet. So now the mixture of sand and salt is mixed with excess of water and tried well. So salt dissolves in water whereas sand remains insoluble. The mixture is allowed to stand in a container for some time. The sand settled to the bottom of the container. Now the top layer of the water is gently poured into another container without disturbing the sand. So after the salt water is heated so that the water evaporates, leaving behind the salt in crystal form. crystal form में जो है salt हमारा पड़ा रह जाता है इसके अंदर। Now how will you separate cream from milk? cream से milk को कैसे separate करोगे? तो ये आंसर आपका दिया हुआ है। The process of centrifugal is used to separate it. Cream from milk. Milk is taken in a closed container and rotates at a very high speed. In a circular path is a horizontal plane. So cream starts collecting around the central pole. When the rotation of the container is stopped, cream being lighter than milk poorest at the top of the mixture which is the easily separated. इसको easily हम separate कर लेते हैं। ये आपका एक और दिया हुआ है, ये हैंड ड्राइवन सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जिसमें क्रीम को दूध में से निकाला जाता है। यहाँ पे इसमें क्रीम दूध डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं और मिल्क डाल के इसको इस हैंडल से घुमाते हैं तेजी से तो ऐसे घूमने लगता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जिससे मिल्क में से क्रीम सेपरेट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। कंप्लीट द टेबल इन द फॉलोइंग। आंसर दिया हुआ है इसका, ये पहला रखा है एलिमेंट है और पार्टिकल कौन कौन से बताने हैं। एयर है, एयर में कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ऐसे ही वीट है नंबर 2 पे। वीट में क्या क्या होता है? वीट भी होता है, पेबल होते हैं और हस्क भी होते हैं, खरपतवार जिसको बोलते हो। पॉन्ड वाटर क्या है? इसमें वाटर है, सॉल्ट है, सॉयल भी है। और सॉयल में क्या क्या है? डस्ट, पेबल, ड्राई लीव्स, ये सब होते हैं इसके अंदर। ये क्या है? कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड टू सेपरेट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर बाय डिफरेंट मेथड एंड कंप्लीट द टेबल। चलिए देखते हैं इसमें। कल सबसे पहले राइस है। राइस जो है अनयूजेबल है राइस, तो इसमें कौन सा यूज होगा? पहले डस्ट हो रहा है ये और पेबल पार्ट्स है ये क्या है? पल्पिटेट और ग्लिंग करके है मेथड। तो नेक्स्ट है ये टी विद टी लीव्स। ये टी मिलती है इसमें, टी लीव्स हो जाती हैं और फिल्ट्रेशन आता है। इसके बाद आता है वीट। वीट में क्या आता है? वीट आ गया अनयूजेबल और हस्क और पेबल आ गया इसके अंदर और पेल पीटेड और ग्लेन करके ये सब चीजें सेपरेट हो जाती हैं। ये बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की पद है और कमेंट्स भी लिखेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो आपको बना करके देता रहूं तो मुझे पता चलता रहे आपको कैसा वीडियो लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके और इस बेल आइकन पे भी दबा लेना जिससे कि
मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।